अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की बोले पूज मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की। बोले पूज मुनि 108 प्रणत सागर जी महाराज की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी भव्यात्मा। ये तो आपने शायद सुना होगा कि भगवान के दर पर देर है पर भगवान के दर पर देर है पर अंधेर नहीं। ये सुना होगा और कई बार सुनाया भी होगा। पर भगवान के दर को तो किसने देखा, किसने जाना, ये तो अलग बात है। मैं भगवान के दर की नहीं, मैं अपने स्वयं के जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ। भगवान के दर पे तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, ये कहना सहज है। पर क्या हम अपने जीवन में देर और अंधेर दोनों नहीं देख रहे? भगवान के पास, गुरु के पास देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता, ये सत्य है। पर अपने अपने जीवन में हम झांक के देखें, हमारे जीवन में देर भी है और अंधेरा भी है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमारे जीवन को हम प्राप्त करने के बाद भी, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी हमारे जीवन में देर भी है और अंधेर भी है? क्यों? कारण किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कारण किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कारण अपने आप से ही मिल सकता है, क्योंकि हमने आज तक जीवन के मायनों को समझा ही नहीं। जीवन क्या है, जीवन कैसे है, जीवन किसके लिए है, ये शायद ना समझने के कारण प्रत्येक कार्य में, मात्र धर्म कार्य की बात नहीं कह रहा हूँ पाटोदी जी, मात्र धर्म कार्य की बात नहीं कह रहा हूँ, जीवन के किसी भी कार्य में हम हमेशा ही देर करते रहे। और जहाँ देर है वहाँ हमारे जीवन में नियम से अंधेरा होता ही रहे। कभी तो हम अपने जीवन के मायनों को समझे। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, शायद यहाँ बैठा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की। थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होंगे ही। स्कूल, कॉलेज और बहुत सारे तो डॉक्टर, इंजीनियर और डीके जैन साहब कितने पढ़े लिखे। पर इन लौकिक शिक्षाओं को प्राप्त करने के बावजूद भी, और मात्र लौकिक शिक्षा ही नहीं, पाटनी जैसे ऐसे भी ज्ञानी हैं, जैसे कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानना, पाटनी जैसे ऐसे ज्ञानी भी इस सभा में हैं कि उन्होंने कई ग्रंथों को पढ़ लिया, रट लिया, स्वाध्याय कर लिया, एक पंक्ति उन्हें शायद याद हो। पर इतनी शिक्षा, इतना ज्ञान, इतना स्वाध्याय होने पर भी क्या अभी जीवन में उजाला आ गया? नहीं।
इतना अथाह ज्ञान, इतना अथाह ज्ञान, इतना अथाह ज्ञान संजीव भाई हर जीव, हर इंसान और आज के हर मनुष्य के पास है। चाहे लौकिक हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, सब कुछ है, पर फिर भी जीवन के देर और अंधेर को दूर नहीं कर पा रहा। क्यों? लौकिक पढ़ाई कहाँ कम है। पहले बुजुर्गों से पूछ लेना, हंसराज जी 10वीं 12वीं पास हो गए, 50% भी ले आए तो ऐसी बधाई बनाई जाती थी कि अरे मेरा बेटा मैट्रिक हो गया, डिग्री मिल गई, ये हो गया। अब 95 99 भी ले आता है तो घर में डांट पड़ती है, क्यों 99 लाए, एक क्यों कम लाए। समझ में नहीं आ रहा, इतनी शिक्षा, इतनी डिग्री, इतने परसेंटेज, सब कुछ लाने के बाद भी हमारे बुजुर्ग खुश थे। और आज का विद्यार्थी इतना पढ़ने के बाद, इतना रटने के बाद, इतने परसेंटेज लाने के बाद भी घर में आने के बाद डांट खाता है। जीवन में भी, घर की बात नहीं है, जीवन में भी झांक के उनके देखो ना, कितनी सुख शांति, कितनी समृद्धि और कितने कितने अपने जीवन को वो उन्नत कर पाया। इतना पढ़ा लिखा, इतना स्वाध्यायी होने के बाद भी जीवन से अभी अंधेरा हट नहीं रहा है। जीवन से अभी अंधेरा नहीं हट रहा है। वह समय था जब कभी हमारे बुजुर्ग खोजते थे, कोई ग्रंथ हमें स्वाध्याय करने के लिए मिल जाए, कोई ग्रंथ हमें पढ़ने के लिए मिल जाए। पहले इतने ग्रंथों की छपाई नहीं होती थी जो आज हो रही है। मंदिरों में देख लो, ढेर पड़े हैं, उठाने वाला, खोलने वाला, धूल निकालने वाला कोई नहीं है। ग्रंथ बहुत बन गए। पहले तो हस्तलिखित ग्रंथ होते थे, हाथों से लिखा जाता था, फिर कभी कोई पढ़ता था। आज पढ़ने वाले भी है, ग्रंथ भी उपलब्ध है, समझाने वाले निर्ग्रंथ भी है, पर फिर भी हमारे जीवन में से अंधेरा और देर क्यों नहीं दूर हो पा रहे। क्योंकि जो शिक्षा की, स्वाध्याय की, ज्ञान अर्जन की वास्तव में जो पद्धति थी, जो उसे प्राप्त करने के कुछ आयाम थे, कुछ उसूल थे, कुछ जो व्यवस्थाएं थी, वह सब कुछ चौपट हो गई है। सब कुछ चौपट हो गई है। ये जितने ऊंचे आयाम इस ज्ञान के विषय में थे, ध्यान रखना, मैं किसी मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, लौकिक ज्ञान की भी बात, लौकिक शिक्षा की भी यही आज स्थिति दिख रही है। हर गली मोहल्ले में, और हर गली मोहल्ले में नहीं, हर घर परिवार में डबल ग्रेजुएट और पता नहीं 2-2 4-4 डिग्री धारण करने वाले हैं, पर घर में वो सुख शांति नहीं है, घर में वो समृद्धि नहीं है। धन दौलत, पैसे और बड़े बड़े मकान बना लेना, कमरों में एसी कूलर में बैठकर अपने आप को बहुत पुण्यात्मा मान लेना, ये जीवन के मायने नहीं है। ये जीवन के मायने नहीं है। ये जितना हम प्राप्त कर रहे हैं, जितनी डिग्रियां और जितनी शिक्षा, जितने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उतने ही हम अपने स्वयं के जीवन से और अपने आप से दूर होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो शिक्षा के, स्वाध्याय के, पढ़ने के, ज्ञानार्जन के मायने बना के रखे हैं, वे मायने बहुत ओछे हैं। एक बहुत ऊंचाई हमें जीवन को इन ज्ञान से, लौकिक ज्ञान हो, पारलौकिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, प्रत्येक ज्ञान से बहुत ऊंचाई हम प्राप्त कर सकते थे, पर क्या करें, हमने उन आयामों को इतना छोटा, इतना ओछा करके रखा है कि मात्र आज कोई विद्यार्थी लौकिक पढ़ाई भी करता है तो मात्र मेरी रोजी रोटी कैसे चले, मैं इतना कैसे कमाऊं, इतना कमाने से मैं कैसे बिल्डिंग बना पाऊं, मात्र इतना ही कैलकुलेशन करके वह आज की पढ़ाई करता है। और पढ़ाई क्या, आज का स्वाध्याय भी ग्रंथों का जीव मात्र इसलिए करता है कि मैं जल्दी से डिग्री प्राप्त कर लूं, क्योंकि आज तो धार्मिक क्षेत्रों में भी डिग्री मिल रही है, इनकी पढ़ाइयों का भी सर्टिफिकेट मिल रहा है। और जहां सर्टिफिकेट के लिए, जहां रोजी रोटी के लिए, कुछ लौकिक प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो वह लक्ष्य उतना ही सीमित रहने के कारण जो हमारी सोच, जो हमारा जीवन विशाल बनने वाला था, वह विशाल हो ही नहीं पाता।
पूछो ना, आज के बच्चों को, आज के युवाओं को पूछ लो, और युवाओं बच्चों से नहीं, जो बुजुर्ग अपने आप को इस धार्मिक परीक्षाओं की भी डिग्रीधारी मानते हैं, उनसे भी अगर पूछ लिया जाए तो उन्हें भी परीक्षा के अलावा अन्य कोई ज्ञान नहीं है। परीक्षा में क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसमें क्या लिखूं, क्या लिखना चाहिए, मात्र इतना कैलकुलेशन करते हुए ही आज व्यक्ति अपने ज्ञानार्जन का पुरुषार्थ कर रहा है। शिक्षा हो, स्वाध्याय हो, ज्ञान प्राप्ति हो, मात्र रोजी रोटी चलाने के लिए ही उसका प्रत्येक कार्य हो गया। जिनवानी के पन्ने भी माताओं पलटे होंगे, कईयों ने स्वाध्याय किया होगा, कईयों ने उन्हें ग्रंथों को भी पढ़ा होगा, पर मैं पूछना चाहता हूँ पीके जैन साहब, खूब पढ़ा, खूब पढ़ाया, उसमें से कितना 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 हम अपने जीवन में उतार पाए, कितना श्रद्धापूर्वक हम उसे समझ पाए। ऐसे भी जीव हमने देखे, ऐसे भी जीव देखे कि कौन से ग्रंथ में, कौन से टीका की कौन सी पंक्ति में कौन सा शब्द लिखा है, पृष्ठ नंबर भी उन्हें याद है, पर उसका मैंने जीवन में कब स्वीकार किया, उसका बोध नहीं है। जो श्रद्धा, जो समर्पण इन जिनवाणी के प्रति, शास्त्र के प्रति, ज्ञान अर्जन के प्रति चाहिए थी, वह श्रद्धान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब तक जो हम पढ़ रहे हैं उस पर श्रद्धान नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है, तब तक जीवन में ध्यान रखना, ये पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना कार्यकारी हो नहीं सकता। पूछो ना अपने ही आने वाली पीढ़ी से, और आने वाली पीढ़ी से नहीं, अपने आप से ही पूछ लो, जीवन में जो शिक्षा आपने प्राप्त कर ली, जीवन में ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? डिग्री मिल गई, डिग्री के बाद नौकरी मिल जाए, नौकरी के बाद आपको सब पता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी के बाद किसी जीवन साथी की, छोकरी की खोज होती है, बस जीवन समाप्त, जीवन समाप्त। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने वाला, बस डिग्री प्राप्त कर ली, नौकरी मिल गई, एक आध छोकरी से शादी हो गई, काम, जीवन समाप्त, बस पैसे कमाने लग गए, घर परिवार बस गया। जीवन का लक्ष्य, शिक्षा का लक्ष्य, ज्ञान अर्जन का लक्ष्य इतना नहीं था। ज्ञान अर्जन का, शिक्षा का लक्ष्य मात्र इतना ओछा नहीं था, इससे भी कुछ और हमें प्राप्त करना था, पर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम पहले ही टारगेट बना के चलते हैं, पहले ही लक्ष्य बना के चलते हैं। आज हमें इतना पढ़ना है, इतना पढ़ने पर इतना करना है, ऐसा होने पर ऐसा होना है, और जैसा हम सोच, विचार और भावना बनाकर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ होता है, वैसा ही होता है। जो स्वाध्याय का फल था, इस पारलौकिक विद्या को प्राप्त करने का, ज्ञान अर्जन करने का फल था, परस्पर में प्रेम, परस्पर में वात्सल्य, एक दूसरे से दुलार, अहिंसा, ये आज तो मात्र शायद ग्रंथों में ही देखने को मिलती है। मिलती है धर्मात्मा के पास जागे जी? शायद 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 विरले ही एक आध 2-4 धर्मात्मा के भीतर मिलती है। और ये ध्यान रखना, जितना 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 विशेष आज धर्मात्मा जीव बनता है, जितना विशेष ज्ञानी बनता है, उतना ही उसके पास प्रेम, वात्सल्य और दुलार की कमी है। देखो, बाहर नहीं, अपने ही भीतर देखो। जब मैं धर्मात्मा बनता हूं ना, मैं जब सोले के धोती दुपट्टे पहनकर मंदिर या कहीं दान देने के लिए पहुंचता हूं, तब अपने आप में झांक कर देखना, मेरे हृदय में कितना प्रेम, कितना वात्सल्य दूसरे धर्मात्मा के प्रति होता है। विरला ही कोई पुण्यात्मा होगा जो बोली स्वयं ले और दूसरे को कलश पकड़ाए कि बेटा तू आज पहली बार आया, तू शांति धारा कर, मैं प्रतिदिन करता हूं। ऐसा धर्मात्मा मिला? आप बोलो हाँ। मैं पुनः कह रहा हूं, दूसरे को बिल्कुल झांक कर मत देखना, अपने भीतर धर्मात्मा झांक कर देखना। अपने जीवन में ही झांकने का पुरुषार्थ हमें करना है। ऐसा धर्मात्मा ना हमें आज तक बाहर मिला, ना अंदर मिला। सच्चा ज्ञान तो यही था। सच्चा ज्ञान चाहे बाहर की लौकिक शिक्षा हो या हमारी आध्यात्मिक या पारलौकिक शिक्षा हो, सबका 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 यही फल था।
यही फल था कि परस्पर में एक दूसरे से प्रेम, वात्सल्य और कुछ अनुराग से रहने का प्रयास करना था। आज कितना अनुराग, कितना प्रेम, वात्सल्य एक धर्मात्मा का दूसरे धर्मात्मा के प्रति है, हम स्वयं विचार करें। हम स्वयं विचार करें। स्वाध्याय का, ग्रंथ पढ़ने का, ज्ञान का मात्र यही फल था। रोजी रोटी कमाना, पैसे कमा लेना, मान सम्मान, सर्टिफिकेट, ये ट्रॉफी नहीं, ये उद्देश्य नहीं था। ये उद्देश्य नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वाध्याय करना छोड़ दे, शिक्षा प्राप्त करना छोड़ दे। शिक्षा, लौकिक शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी, ये ज्ञानार्जन के लिए स्वाध्याय भी करना होगा। पर जो स्वाध्याय के मायने थे, शिक्षा प्राप्त करने के मायने थे, वो हमें श्रद्धापूर्वक समझने की आवश्यकता थी। पर कितनी श्रद्धा आज हमें प्रभु के प्रति है, कितनी श्रद्धा हमें अपने जिनवाणी माँ के प्रति है, कितनी श्रद्धा आज हमें अपने निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति है। हमें अपने आप को पूछो, क्योंकि दूसरों की परीक्षा करना, दूसरों को जांच लेना, दूसरों को प्रमाण पत्र दे देना कि ये धर्मात्मा है, ये धर्मात्मा नहीं, मैं सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, ये जिंदगी में बहुत आसान है। पर अपने आप को, अपने श्रद्धान को, अपने सम्यक को पहचान लेना, अपने धर्मात्मा पाने की परीक्षा कर लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और तभी हमारा जीवन नेक हो सकता है जब हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में कभी सुनना समझना सीख लेंगे। ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था, वह प्रत्येक ज्ञान मुझे अपने जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक समय को सुधारने के लिए लगाना था। हम कितने सुधर पाए, कितने सुधार पाए अपने आप को? दूसरों को तो सुधारने का ठेका हमने लेके रखा है, घर को, परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को। पता नहीं कितनों कितनों को हम सुधार कर समाज सुधारक बन के गौरव भी प्राप्त कर लेते हैं। पर सत्यता कह दूं, सत्यता कोषाध्यक्ष जी यही है। मैंने अपनी आंखों से देखा और आपने भी अनुभव किया होगा, जितने जितने समाज सुधारक होते हैं, जिनको बड़े बड़े पुरस्कार और पता नहीं क्या क्या उन्होंने प्राप्त कर लिया, वे समाज सुधारक तो होते हैं आदि जी, पर घर में ही उनकी कोई कीमत नहीं होती। मैं पुनः कह रहा हूँ, दूसरों को झांकना बहुत आसान है ज्ञानियों, अपने आप को झांक कर देख लो, अपने जीवन में झांक कर देख लो। समाज सुधारक बनने से मेरा जीवन सुधरने वाला नहीं है।